चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी रेलवे स्पीडी वॉल्यूम टू के सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। बोला जा रहा है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था की बात कर लेंगे तो कहाँ का हो जाएगा, ये अमेरिका का हो जाएगा। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है, अमेरिका का है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी की बात कर लेंगे तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन की बात कर लेंगे, किस वर्ष में शुरू हुआ था। 3 फरवरी 1925 ईस्वी में शुरू हुआ था। 3 फरवरी 1925 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है पहला रेल अधिनियम कब बना। तो पहला रेल अधिनियम की बात कर लेंगे तो कब बना था, तो 1890 ईस्वी में बना था। 1890 ईस्वी में पहला रेल अधिनियम कब बना था, 1890 ईस्वी में। वही हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है। तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेल उपक्रम हो जाएगा। रेल उपक्रम जो है ये देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। बोला जा रहा है किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारत के रेल का राष्ट्रीयकरण की बात कर लेंगे 1950 ईस्वी में किया गया था, 1950 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। बोला जा रहा है भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। तो मेट्रो रेल का परिचालन की बात कर लेंगे, किस शहर में शुरू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। तो भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 से 1925 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में है भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं। तो भारतीय रेलवे के लोगों में सितारों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 17 सितारा हो जाएगा, 17 सितारा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हुबली में। हुबली में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो ये हुबली में हो जाएगा, हुबली में। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड की बात किया जा रहा है तो कहाँ पर है, ये मुगल सराय में है, मुगल सराय में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 में भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। बोला जा रहा है भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो भारतीय रेलवे में कुल जोन की संख्या की बात कर लेंगे तो कितना है, तो 18 जोन है, 18। भारतीय रेलवे में कुल कितना जोन है, तो 18 जोन है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में है रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। रेल दिवस की बात कर लेते हैं, रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को मनाया जाता है। रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है।
वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये पेराम्बूर तमिलनाडु में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, ये बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, बड़ोदरा में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, ये कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, ये हाजीपुर में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, मालीगांव में हो जाएगा, मालीगांव में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई की बात कर लेंगे तो कितनी होती है, 1.676 मीटर होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में एक विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। तो विद्युत इंजन रेल का निर्माण की बात कर लेंगे तो कहाँ पर होता है, चित्तरंजन में होता है, चित्तरंजन में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में एक प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था। तो आरपीएफ के गठन की बात कर लेंगे तो कब हुआ था, 1882 ईस्वी में हुआ था। आरपीएफ का गठन कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे। बोला जा रहा है देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, तो कौन बनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी बनी थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है। तो डीजल इंजन रेल का निर्माण की बात कर लेंगे तो कहाँ पर होता है, इसका सही आंसर हो जाता है वाराणसी में होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत या राज्य में स्थित है। तो कपूरथला की बात कर लेंगे तो कहाँ पर स्थित है, ये पंजाब में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ। तो भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन की बात कर लेंगे तो कब शुरू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1969 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में एक द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितने बर्थ होते हैं। बर्थ का मतलब क्या होता है, एक तरह से सीट होता है। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितने बर्थ होते हैं, तो कितने बर्थ होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 या 78 होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया। तो रेल यात्री बीमा योजना की बात कर लेंगे कब लागू किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। ब्लू चिप के नाम से की बात कर लेंगे, किसे जाना जाता है, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। तो किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था। तो विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक तीनों हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल की बात कर लेंगे तो किस वर्ष शुरू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। वही हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 38 में आईआरसीटीसी का तात्पर्य क्या है? आईआरसीटीसी का तात्पर्य बोला जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो इंडियन रेलवे क्रिटेरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? बोला जा रहा है भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? तो कहाँ पर चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में चलाई जा रही है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? तो भारतीय रेल पर पहिए और धुरी का निर्माण की बात कर लेंगे तो कहाँ पर करता है? तो बेंगलुरु में करता है, बंगलुरु में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय रेल जोन, बोला जा रहा है भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बांटे हुए हैं? भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं, इसकी बात किया जा रहा है। कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं? तो 69 डिवीज़न में 69 डिवीज़न में बटे हुए हैं। तो इस सेट में टोटल 41 प्रश्न ही था।